जय हिंद, नमस्कार। देखो, सरलीकरण एक बहुत बड़ा समस्या है लोगों का। मेथड तो पता होता है, लेकिन कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, ये चीज़ दिमाग में नहीं आता है। तो ये जो पूरा सीरीज चालू हो रहा है, इसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन का तरीका ही सीखेंगे। किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। बस उसको कैसे एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है, इस बात को हम लोग सीखेंगे, किस तरीके से दिमाग लगाया जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन ये लिया गया है सीरीज से, है ना। सीरीज के कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद फिर और चैप्टर के भी क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे आपको जल्दी सोचने का तरीका पता चलेगा। तो ये सीरीज जो है, इसको जीपी कहा जाता है, गुणोत्तर श्रेणी। क्यों कहा जाता है? देखो, पहला टर्म है एक, अगला टर्म उसका आधा है, उसका अगला उससे भी आधा है ना। एक, एक का आधा 1/2, इसका भी आधा करना चाहते हो तो 1/2 गुना 1/2 होगा 1/4। फिर और आधा करोगे तो अगला टर्म मिलेगा 1/8। तो सभी आधा 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 होते जा रहे हैं। तो ये जो आधा गुना बढ़ता जा रहा है हर एक पद, इसको हम लोग कहते हैं आर, कॉमन रेशियो। ठीक है। और ये डॉट 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 जो लास्ट में दिख रहा है, ये इसका मतलब है कि ये सीरीज कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। मतलब इसका अंतिम पद क्या है, ये किसी को नहीं पता। ठीक है। लास्ट कहाँ हो रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। तो ये सीरीज एक तो जीपी है, और इनफाइनाइट टर्म्स का, अनंत पदों का सम है। ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि S बराबर होता है सम ए प्लस ए बटा एक घटाव आर। और ए क्या है भाई? ए होता है पहला पद, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ एक दिख रहा है, सबसे पहले कौन है? एक, बटा में एक घटाव आर, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या था? आधा, है ना। हर एक टर्म आधा आधा होते जा रहा है, तो ये आर हो गया 1/2। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हो? 1/1 में से आधा घटाओगे तो क्या मिलेगा? 1/2। अब 1/1/2 है, तो इसको सीधा आप लोग 1 गुना 2/1 भी तो कह सकते हैं। मतलब आंसर क्या आएगा? 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखो भाई, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि ये कैसे एक 1/2 को 2/1 लिख दिया गया, तो आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर जो ये टर्म है, अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बस इसलिए बता रहे हैं। 1/1/2 है, और भाग को गुना में जब बदला जाता है, तो भाग के बाद वाला जो ये भिन्न है वो उल्टा हो जाता है। तो 1 गुना 2/1 नजर आएगा, और ये गुना होकर क्या नजर आएगा? 2। तो ये इसका तरीका है। बेसिकली आपको बस इतना काम करना है, और ये भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगर आपको प्रैक्टिस सही से हो गया और ये तरीका समझ में आ गया, तो आप देखते के साथ आंसर बताएंगे कि 1/1/2 है, तो ये कैलकुलेट होकर 2 आने वाला है। आया बात समझ में? इसके बाद देखो, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से करना है? देखो, इसमें आप देख सकते हैं कि एक एक सभी में जुड़ा हुआ है ना। ऊपर भी एक एक है, नीचे एक्स है, एक्स से 1/1 प्लस हो गया, फिर एक प्लस और हो गया, x+2 बन गया, एक और बढ़ गया तो x+3 बन गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, तो देखो, x+3 × 1 x+3, है ना। और एक और जोड़ोगे तो क्या बनेगा? x+4। ऊपर x+4 नजर आएगा और नीचे ये x नजर आएगा। ठीक है। ऐसा क्यों होगा, इसको देखिए, समझिए। अगर ये बात याद रखे तो एग्जाम में बहुत समय बचने वाला है। बाकी मेथड भी इसका बहुत लंबा नहीं है। ठीक है, हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे इसको, बहुत लंबा नहीं है। देखो, तरीका क्या है, जैसे पहले एक पद को देख लो, 1+1/x है, पहला वाला पद। ठीक है, ये पहला टर्म जो है 1+1/x है। तो इसको जोड़ना है तो एलसीएम एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, सीधे x को 1 में गुना करो, x और 1 जोड़ दो तो क्या बनेगा? x+1 और बटा में x। तो पहला टर्म इसका x+1/x है। दूसरा टर्म क्या है भाई? x+1 से 1 में गुना किया, x+1+1 कितना हो गया? x+2 बटा में कौन है? ये x+1। आया बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x+1 और x+1 ऊपर नीचे है, और ये कटेगा अगर, तो x+2/x+1 बचेगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन में दो ही टर्म देता, तो इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला नजर आता। तो इसी तरीके से यहाँ 4 टर्म है, तो चौथे का ऊपर वाला और पहले का नीचे वाला नजर आएगा। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ, तो फिर तीसरे टर्म को करके देख लीजिए। तीसरा टर्म क्या है? x+2 × 1 x+2, और एक जोड़ोगे तो क्या नजर आएगा? x+3/x+2। इसी तरीके से चौथा टर्म जोड़ोगे तो क्या नजर आएगा? x+4 और बटा में
x+3। ठीक है, तो अब देखो x+1 से x+1 कट गया, सेकंड टर्म का ऊपर वाला, थर्ड टर्म का नीचे का हर, फोर्थ टर्म का अंश, थर्ड टर्म का अंश, फोर्थ टर्म का हर। तो बचा क्या, चौथे टर्म का अंश x+4 और पहले टर्म का हर x। तो यही नज़र आएगा आंसर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आया बात समझ में? अगर ये प्रोसेस को स्किप कर सके आप, इतना प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन देखते के साथ समझ में आए कि इसका ऊपर का टर्म इसके नीचे के टर्म से कटने वाला है, तो आंसर बहुत आसानी से नज़र आएगा। आया बात समझ में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आसानी से? कोई अगर इसको एलसीएम ले लेके अगर जोड़ेगा तब और गलत है, इतना तो करना ही नहीं चाहिए, आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए भरपूर। देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, इसका भी शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका ये है कि देखो, 8 और 5 को घटाओगे, 8 में से 5 घटेगा तो क्या आता है, 3। तो आगे लिख दो 1/3, है ना, जो घट के आया उसको नीचे लिखो। और पहला संख्या यहाँ पर 5 दिख रहा है, 1/5, तो 1/5 लिखो और घटाव कर दो। यहाँ आखिरी संख्या क्या दिख रहा है, 17, तो 1/17 कर दो, है ना। तो कहने का मतलब आपको बस इतना लिखना है क्वेश्चन देख के, पहले अंतर, फिर पहला वाला टर्म है 5, मतलब 1/5, तो 1/5 लिखिए, घटाओ, अंतिम में सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है, 17, तो 1/17 लिखिए। और इसी को सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा, मतलब 1/3 गुना कितना, एलसीएम होगा 17×5 = 85, और 5 से लगाओगे तो आएगा 17, 17 से लगाओगे तो आएगा 5, 17 में से 5 गया तो कितना, 12, मतलब 1/3 गुना 12/85। 3 से 12 काटोगे तो आएगा 4। आंसर क्या हो गया, 4/85, ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ इसका आंसर। अब कोई कहेगा कि सर ये कैसे याद रखेंगे? देखो, एक चीज़ और जान लो, ये सही बात है कि केवल ट्रिक रट लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में मैंने ये बताया, आप याद करके चले भी गए, थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ अगर क्वेश्चन में, और अगर ये नहीं लगने वाला हुआ और ये लगा दिए, तब तो फिर सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर समझा हुआ रहेगा तो आपको पता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाना है। क्योंकि हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हजारों तरह के क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन के लिए अगर अलग अलग ट्रिक को याद रखेगा तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैथमेटिक्स तो दिमाग लगाने की चीज़ है, और उसमें से दिमाग लगाने का प्रोसेस ही स्किप कर देते हैं आजकल लोग, तो फिर सीखने के लिए बचा ही क्या, फिर वो रटंत विद्या हो गया, है ना। तो रट रट के मैथ नहीं पास हुआ जा सकता है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तुरंत में देखने में मज़ा आ सकता है, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं बहुत सारे शॉर्ट्स में आपको ट्रिक मिलता है कि बस ये देखो ये लगा दो, ठीक है। उस समय तक तो अच्छा मिलेगा, जब आपके पास 100 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा ना, तो सोचते रह जाएंगे कि भाई इसके लिए कौन सा ट्रिक था, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना है। चलो ठीक है, देखो, एक बात ये समझो कि 1/5 × 8 है, ठीक है, 5 × 8। तो इसको अगर कोई 1/5 घटाओ 1/8 लिखना चाहे, तो ये सॉल्व होके क्या नजर आएगा भाई, ये सॉल्व होके नजर आएगा 8 × 5 या 5 × 8, जो भी लिखो, ऊपर नजर आएगा कितना, 5 से लगाओगे तो 8 नजर आएगा, और 8 से भाग लगाओगे तो 5 नजर आएगा। मतलब ऊपर 8 घटाओ 5 नजर आया, मतलब ऊपर 3 नजर आया, नीचे 5 × 8 नजर आया। तो इसमें 1/5 × 8 और 3/5 × 8, इन दोनों में किस चीज़ का फर्क है, बस इस ऊपर वाले 3 का। तो अगर इस पहले वाले में आप 3 से गुना कर दें, या इस दूसरे वाले में 1/3 से गुना कर दें, तो दोनों हिस्सा बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में? तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 1/5 × 8 को अगर कोई 1/5 घटाओ 1/8 लिखे, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके ये मिल रहा है, और इसमें 1/3 से गुना कर दे, तो दोनों तरफ का हिस्सा बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में? अब देखो, इस पहले वाले टर्म को क्या लिख पाओगे, इसको लिख पाओगे 1/3 इंटू 1/5 घटाओ 1/8। इसी तरीके से दूसरे टर्म को क्या लिख पाओगे, 1/3 गुना 1/8 घटाओ 1/11, ठीक है।
इसी तरीके से ये चलता जाएगा टर्म। आया बात समझ में? अब इसमें अंतिम वाले में क्या दिखेगा? 1/3 गुना 1/14 घटाओ 1/17। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आने वाला है। और फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, ये जो रिजल्ट मिल रहा है, इसी को देख के अंदाज़ा लगाना है कि इसमें किस तरह का ट्रिक बनेगा। ठीक है, अब देखो इन सभी में से अगर 1/3 कोई कॉमन लेगा तो पहले वाले में बचेगा 1/5 घटाओ 1/8, दूसरे वाले में 1/8 घटाओ 1/11, इसी तरीके से तीसरे वाले में क्या बचेगा? 1/11 घटाओ 1/14 प्लस 1/14 घटाओ 1/17। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वाले का दूसरा टर्म, दूसरे वाले का पहला टर्म, इस तरीके से ये कटते चला जा रहा है। और अंतिम में इसमें बच कौन रहा है? 1/3 बच रहा है सामने में, है ना, सबसे आगे 1/3 बच रहा है। और यहाँ ये पहला टर्म 1/5 बच रहा है, और यहाँ ये अंतिम टर्म 1/17 बच रहा है। लेकिन अगर इतना प्रोसेस एग्ज़ाम में करोगे, इतना प्रोसेस एग्ज़ाम में करोगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये ट्रिक आपको समझ में आना चाहिए। याद रखना, याद रखने वाली बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। और समझ में तब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो मेरा कहना बस ये है कि ट्रिक रटना नहीं है, उसको समझना है। जब आप समझेंगे तो भूलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और रटेंगे तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आए बात समझ में? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन है 1 घटाओ 1/4। अब देखो इसको तो गौर से देख लोगे तो ऐसे ही आंसर पता चल जाएगा। भाई पहला वाला है एक, देखो पहला वाला है 1 घटाओ 1/4, दूसरा टर्म है 1 घटाओ 2/4, है ना। तो इसी तरीके से तीसरा टर्म इसका क्या नज़र आना चाहिए? 1 घटाओ 3/4। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि चौथा टर्म क्या नज़र आना चाहिए? 1 घटाओ 4/4। ऐसे ही तो ये बढ़ रहा है। तो भाई 4/4 का मतलब क्या होता है? 1। और 1 घटाओ 1 क्या होगा? 0। तो भाई इसमें कोई एक टर्म बीच में जीरो भी आने वाला है, और जहाँ जीरो आएगा वो सबको अपनी तरह जीरो बना देगा, है ना। जीरो वो सबसे बड़ा हीरो है जो किसी से भी गुना करके उसको अपने रंग में रंग लेता है। ठीक है, वो जीरो बना देता है। तो आंसर इसका कौन हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? मेरा कहना बस ये है कि जब 1 घटाओ 1/4, 1 घटाओ 2/4 है, तो 1 घटाओ 3/4, 1 घटाओ 4/4 भी तो बीच में आएगा। ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये सीरीज बढ़ते जा रहा है। तो 1 घटाओ 4/4 जहाँ मिलेगा, 1 घटाओ 4/4, 4 से 4 कट के 1 आएगा, और 1 घटाओ 1 क्या होता है? जीरो। बीच में एक भी जीरो आ गया तो वो सबको जीरो कर देगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।